अन्विता ने जब अपना कैफे शुरू किया था ना, तो शी वाज होपिंग कि ये कैफे उसको इतनी सी नहीं इतनी सारी खुशियां देगा। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब से कैफे शुरू हुआ है। और लीजिए, अब तो एक बच्चे की वहां खाना खाने पर तबीयत भी खराब हो गई है। कैफे नहीं मानो ताजमहल बन गया है। जैसे ताजमहल देखने के लिए कोने कोने से लोग आते रहते हैं, ठीक वैसे ही अन्विता के इस कैफे पर हमेशा कोई न कोई ऐसे जरूर आते हैं जिनका रिश्ता ना चाहते हुए भी इस कदर जुड़ जाता है अन्विता के कैफे से कि बेचारी अन्विता फंस ही जाती है। अब देखिए, एक तरफ कैफे पर नजर है विराट के पिता की, तो दूसरी तरफ अन्विता का पति संजय है जिसने कैफे के सामान में कुछ धांधलेबाजी कर दी है। अपने मिल्क शेक में देने से पहले ना मेरे वो जो जबरदस्ती वाले जमाई बाबू है ना, उसका कुछ कांड है जो हेतलबेन अभी ढूंढने जाएगी, क्योंकि अब हेतलबेन की इज्जत पे आ गया है कि वो बुरी माँ और बुद्धू माँ और पागल माँ हो गई है। तो उसमें ये गंदे दूध का, गंदे विचारों वाला जो मेरे जमाई बाबू ने कुछ कांड किया है, उस पे हमें फोकस करके पूरा भांडा फोड़ना है। अब कैफे में बच्चों की पार्टी चल रही है, मिल्क शेक बनाया हुआ है, इस दूध में कुछ घोटाला है, तभी तो जिस बच्चे ने ये चॉकलेट मिल्क शेक पिया उसकी हालत खराब हो गई। अब अन्विता की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा बनती है ना, क्योंकि कैफे उसी का है। अब किसी किसी को लगता है कि हेतल ने कुछ किया है, क्योंकि हेतल आए दिन कोई न कोई गड़बड़ी करती रहती है, लेकिन वो इस तरीके की गड़बड़ी भी नहीं करेगी कि किसी बच्चे की सेहत से खेले। तो बहुत इनोसेंटली ही मैंने ढोकला को मिल्क शेक पिला दिया। अब मिल्क शेक में क्या है वो हेतलबेन को कैसे पता, तो हो गया कांड। तो अब देखते हैं माऊ कैसे सुलझाती है इस कांड को। अन्विता बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जा रही है, वहीं विराट भी यहाँ पहुँचा है। विराट भी अन्विता की मदद करना चाहता है, क्योंकि विराट जानता है कि उसके पिता ने इस कैफे में जितने भी लोग सप्लाई करते हैं खाने पीने का सामान, उन सबको मना कर दिया है। इसीलिए ये जिम्मेदारी संजय ने उठाई। तो यहाँ पर मेरे जो फादर हैं उन्होंने सारे वेंडर्स को मना कर दिया था, कोई सामान नहीं भेज रहा था अन्वी के कैफ़े में। तो किसी तरह से संजय हेल्प करता है, सारा सामान भेजता है, बट कंटामिनेटेड मिल्क आ जाता है, तो वो कुछ तो ख़राब है, तो वो सारे बच्चों को तो रोक लेती है, लेकिन जो हेतलबेन है वो गलती से पिला देती हैं शेक बनी को, और तो उसको वो रिएक्ट कर जाता है, तो वो उसको वॉमिट होने लग जाती है। अब डाउट इससे जाता है कि संजय ने किसी वेंडर को करके भेजा है, तो क्या पता संजय मिला हुआ है या संजय ने जानबूझकर भेजा है। अब पूरी कहानी अगर आपको सुनाने बैठेंगे तो रात हो जाएगी, इसीलिए इस शॉर्टकट में आपको जितना बता सकते थे उतना बता दिया है। फिलहाल अन्विता इस बच्चे को बचा लेगी और विराट अब तहकीकात करेगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ था। और हमें लगता है कि यही वो मौका है जब अन्विता और विराट एक बार फिर से मिलने की राह पर चल सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जय हो जगधात्री बनाने वालों का। इनको याद तो आया कि जगधात्री और शिवाय जो है वो दरअसल स्पाइज हैं, नहीं तो बेचारे गृहस्थी के अपने झोल झाल में इतने फंसते जा रहे थे कि हमें लगा कि ये तो भूल ही जाएंगे कि किसी एक दूसरे यूनिवर्स में ये स्पाई वर्स का भी हिस्सा होते थे। बहरहाल देयर बैक टू वर्क, और चलिए जरा देखें अब क्या जासूसी करने वाले हैं।
है जगदात्री और शिवाय को याद आ गया है कि वो दोनों एक कॉप है। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने कस्में खाई थी। आज इन दोनों को ड्यूटी पर लौटते देख हमें अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम इन्होंने अपनी देश वाली ड्यूटी को शुरू तो किया, वरना आप सब जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे। खैर उसके पीछे भी अब उनकी वजह थी। अब जगदात्री और शिवाय को टिप मिला है, रुद्र मूसा से मिलने आने वाला है। यही मौका है कि उन्हें रुद्र को उठाना पड़ेगा। अब रुद्र बेखबर है, उसे लग रहा है कि वो कुछ भी करे किसे पता चलेगा। रुको बेटा रुको, अभी तुम्हें सब पता चलेगा। तो वो तो गया अभी इंटेरोगेशन के लिए कि क्या हुआ भाई, क्यों बुलाया मुझे। तो वो जिस एटीट्यूड और जिस तरीके का बंदा है वो अपनी अकड़ में ही जाता है और वहाँ जाके वो अपनी अकड़ ही दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बच जाएगा एंड उसके अगेंस्ट कुछ है नहीं। साथ में उसको ये भी लग रहा है कि भाई जब मूसा ने बोला था कि कुछ नहीं है तो ये कैसे लोग ने वापस पकड़ लिया। सो ये डिलेमा रहेगा, बट मोर और लेस उसको पता है कि वो इस सिचुएशन से नेविगेट कर सकता है इस वक्त। वहीं रुद्र अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वहीं जगदात्री ने अपनी पूरी टीम के साथ कसम खा ली है कि साधु सर के साथ जो हुआ उसका बदला हम लेकर रहेंगे। पर यहाँ पर समस्या ये है कि रुद्र के साथ तपस्या भी बाहर निकली है। अब तपस्या को तो कुछ पता नहीं है, इसीलिए कि तपस्या की आंखों में धूल झोंककर रुद्र को ये दोनों पकड़ने वाले हैं। कहीं हमें एक अंदाज़ा था कि रुद्र की जो कनेक्शन है, जो उसका लिंक है वो मूसा के साथ है और शादी की वजह से वो काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं निकल पाया और फाइनली वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन अपने साथ साथ तपस्या को भी ले जाता है। और जगदात्री इस बात से बहुत खफा है कि वो इस सब में उसने तपस्या को भी शामिल कर लिया और तपस्या को शायद इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फाइनली हम रुद्र को वहाँ से उठा के ले आते हैं और इंटेरोगेट करते हैं, और जहाँ पे मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी हाल में बॉस का या मेरा चेहरा देख ले, क्योंकि अब हम सब एक ही परिवार में हैं और रुद्र मेरा भाई भी है। तो ये एंटायर सीन। अब जगदात्री के लिए दो ड्यूटीज हो गई है। एक है घर की ड्यूटी और दूसरी है देश की ड्यूटी। और जैसा कि फिर हम सब जानते हैं कि टीवी की बहुरानी है, तो अपनी दोनों ही ड्यूटीज को वो अच्छे से निभाएगी। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए नील भट्ट जो है वो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में आ रहे हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं इस शो के प्रोमो शूट में। जी हाँ, प्रोमो के दौरान ना सीरियल का फील और फ्लेवर दोनों ही पता चल जाता है। सो टेक अ लुक। मिस्टर परशुराम ने यहाँ तो चश्मा लगाया नहीं और ना ही इनकी मूछें हैं, पर लुंगी पहनकर ये गुंडों को डांस सिखाने आ गए हैं, वो भी अपने स्टाइल में। नील भट्ट एक नए किरदार में नजर आ रहे हैं, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखा जा रहा है। ये नजारा है नील भट्ट के नए शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के प्रोमो का, जो स्टार प्लस पर बहुत जल्द नजर आने वाला है। नील भट्ट इससे पहले सीरियल मेघा बरसेंगे में नजर आ चुके हैं, जिसमें इन्होंने IAS अफसर का किरदार निभाया था, मगर इस शो में ये एक आम इंसान के साथ देश की रक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मिस्टर परशुराम एक फैमिली मैन के साथ साथ अंडर कवर एजेंट भी है, जो अगर सब्जियां खरीदने भी जाए तो उसकी पैनी नजर से कोई बच नहीं सकता। और हाँ, ये अकेले नहीं है, बल्कि
बल्कि इनकी शादी हो चुकी है। तो मिलिए मिसेस परशुराम से भी। एक अगर देश की सेवा कर रहा है तो दूसरा घर संभाल रहा है। मिस्टर परशुराम की खास बात यह है कि मिसेस परशुराम अगर उनसे कुछ कह दें तो मिस्टर परशुराम वो टाल नहीं सकते, उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल तो इसमें हूँ, आगे तो और भी शायद लुक्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मेकर्स एंड द राइटर्स फील। तो लेट्स होप एंड सी क्या क्या नया आता है। अरे यार मम्मी से सीखा है, हम सबने सीखा है बार्गेनिंग करना। तो हाँ बस वो टेक्निक वो जो सीखा है बचपन से वो अपना रहा था मैं। अपनी पत्नी के इशारों पे नाच रहे हैं। मैंने उनको भिंडी लाने को कहा था तो वो मार्केट गए उसके लिए सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। फुल ऑन हस्बैंड ड्यूटी पे लगाया हुआ है मैं। नील भट्ट और शंभवी सिंह को इस नए शो के लिए चुना गया है। बात अगर प्रोमो शूट की करें तो जिस दिन प्रोमो शूट किया जाता है तब उस दिन कलाकारों के लिए बड़ा काम होता है, क्योंकि प्रोमो शूट के साथ साथ उनका फोटो शूट भी होता है। पहले सोलो, फिर उसके बाद पूरी स्टार कास्ट के साथ फोटो शूट होता है और ये सारा काम एक समय सीमा के अनुसार किया जाता है। शंभवी और नील की जोड़ी दर्शकों को जरूर एंटरटेन करेगी, इसकी उम्मीद तो हमें जरूर है। अभी मेरा नाम मिसेस परशुराम, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नो। एंड द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स गोइंग टू बी अ क्राइम थ्रिलर सॉर्ट ऑफ ड्रामा, वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेली सो जो कि हम यूजुअली देखते हैं। इसमें स्पाई, अंडरकवर एजेंट, एक फैमिली ड्रामा, तो ऐसा सब कुछ मिक्सचर देखने वाले। आई डोंट वांट टू किल द फन, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट। हाँ बट आपने सही देखा कि कुछ चीज़ें अलग है, वही तो इंटरेस्टिंग है, वही तो मिस्ट्री है इसके पीछे कि क्या है, हु इज़ ही। एंड मतलब है कॉमन मैन, दिखता कॉमन मैन है, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग ओवर हियर। शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का प्रोमो देख सीरियल जगधात्री के पहले प्रोमो की याद आ गई, क्योंकि उस शो में भी कलाकारों ने स्पाई का किरदार निभाया है और जिस तरह से जगधात्री ने हार्नेस पर लटक कर गुंडों की धुलाई करती है, ठीक वैसा ही नजारा नजर आया नील भट्ट के साथ। सीरियल जगधात्री में एक चीज और कॉमन है, वो है शो का नाम। जगधात्री एक देवी का नाम है तो परशुराम भगवान श्री राम का नाम है, मतलब दोनों ही शो के नाम में लगभग बड़ी सिमिलैरिटी है। पर अब देखते हैं कि नील भट्ट और शंभवी सिंह का जादू दर्शकों पर कितना चलता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी लीजिए, हमारी मंगल बन गई है रिक्शा वाली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई वो सीधा रिक्शा पर पहुंच गई है। क्या है ना, ये हमारी टेलीविजन की बहू है और जब बहू को गुहार आती है कहीं से कि भाई आपको ही बचाना है और इस पूरे समाज का उद्धार करना है, तो वो अपने असली रंग दिखाती है। फिलहाल मंगल अपने बेटे को बचाने के लिए इस अवतार में आई है। मंगल सब पर भारी, देखो कैसे निकली है उसकी फेरारी की नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा की सवारी। मंगल ने कभी सीरियल में साइकिल नहीं चलाया, मगर आज वो ऑटो रिक्शा ऐसे चला रही है जैसे माइकल शूमाकर बन गई हो। जिन हाथों ने हमेशा घर का बेलन पकड़ा है, आज वही हाथ रिक्शा के एक्सीलरेटर पर है और पैर ब्रेक पर। टीवी की दुनिया में बहू सर्वगुण संपन्न होती है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं होता जिसे टीवी की बहू नहीं कर सकती। आज मंगल अपने बेटे की ममता में इस तरह लीन है कि उसके अंदर की शक्ति ने उसे ड्राइवर बना दिया। वो बात अलग है कि मंगल ये ऑटो रिक्शा खुद नहीं चला रही, बल्कि वो तो एक
एक जगह पर खड़ा हुआ है। हवाओं से बाल उड़े इसलिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने हाथों में ब्लोअर लेकर मंगल के चेहरे पर हवा मार रहा है। इस तरह से होती है शूटिंग ताकि सीरियल की कहानी में सब कुछ असली नजर आए। मंगल ऑटो वाले को देखते कोई ऑटो नहीं मिलता, इतनी देर में गाड़ी का पीछा करना है क्योंकि पता नहीं कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। और अभी मंगल को सिर्फ अक्षत की हालत दिखाई दे रही है, एक माँ को अपने बच्चे की हालत दिखाई दे रही है जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो उसको समझ नहीं आता, एक ऑटो खड़ा होता है, ऑटो वाले को ढूंढती है पर वो मिलता नहीं है, तो चाबी लगी होती है ऑटो में। तो मंगल माता रानी का नाम लेकर बस वो ऑटो चला लेती है और उसकी खुद की जान को भी रिस्क है क्योंकि उसने भी पहले नहीं चलाया, बट कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस है, उसको पता है एक माँ की जो एक जिद है, उसकी जो विलिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं उसको ये करने के लिए प्रेरित कर रही है। माता रानी में विश्वास है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का हृदय परिवर्तन होगा बिफोर छोटू अक्षत की हृदय परिवर्तन होने से पहले, और डॉक्टर आके अपना पहले हफ्ता हृदय परिवर्तन करेंगे, उसके बाद अक्षत का हृदय परिवर्तन कर देंगे। मतलब उसके दिल का छेद भर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी देखिए क्या है आगे। मंगल किसी भी हाल में डॉक्टर साहब का पीछा करना चाहती है और वो कर भी लेती है क्योंकि उसके बेटे अक्षत की तबीयत बिगड़ चुकी है। इसलिए तो मंगल डॉक्टर साहब के कदमों में गिर जाएगी ताकि किसी भी तरह से उसके बेटे को बचा लिया जाए। वैसे आज तो मंगल को जैसे डॉक्टर से ही काम पड़ गया हो, क्योंकि मंगल के सामने सौम्या की भी हालत खराब हो जाती है और किसी भी हाल में उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी होता है। उसकी वजह यह है कि सौम्या बहुत जल्द मां बन सकती है क्योंकि उसका लेबर पेन शुरू हो चुका है। मंगल परेशान है क्योंकि कोई भी अस्पताल उसे रिस्पॉन्स नहीं करता और जैसे जैसे सौम्या दर्द से चिल्लाती है मंगल उतना ही परेशान होती है। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं, मुझे खुद होश नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है और मैं दर्द में चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, और मंगल आ गई है उसी टाइम पे। तो अब वो क्या करती है, बचाती है नहीं बचाती है, वो खुद डिलेमा में है, लेकिन हो रहा है सब कुछ। और एज यू कैन सी इस हालत में है हम अभी फिलहाल। तो होपफुली मंगल मुझे और मेरे बच्चे को बचा पाएगी। अब उस डॉक्टर की डिग्री नहीं है और मैंने जितने पाप किए हैं, आज अगर वो चाहे तो रिवेंज ले भी सकती है, बट होपफुली वो ऐसा नहीं करेगी। मंगल भले ही परेशान है मगर वो सबकी परेशानी का हल जरूर निकाल लेती है। हमें पता है कि अक्षत के साथ साथ सौम्या की भी हालत बेहतर हो ही जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं कहावतें बनती, अब 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, 2 नाव पर सवार मत होइए, ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है। अब सीरियल मन्नत में ही ले लीजिए, विद धैर्य बीइंग अराउंड, अब सवाल ये उठता है कि मन्नत और विक्रांत के बीच की दूरियां और ये गलतफहमियां आखिरकार कम हो पाएंगी या नहीं। विक्रांत और मन्नत में यही तो फर्क है, फिर दोनों की सोच में अंतर है, तभी तो आज ये दोनों एक दूसरे से जुदा है। अब देखिए इस 7 साल बाद जब ये दोनों मिले तो गलत फहमियों के साथ मिले। फिर विक्रांत को लग रहा है कि धैर्य के साथ मन्नत ने अपनी नई दुनिया बसा ली है, तो वहीं मन्नत को लग रहा है कि यशिका के साथ विक्रांत ने अपनी नई दुनिया बसा ली है। अब मन्नत भी इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, कि मन्नत तहकीकात कर रही है। वहीं विक्रांत ने गलतफहमियों का सहारा लिया और देखिए गुस्सा उस पर इस कदर हावी हो गया कि वो गाड़ियां तोड़ रहा है, और तो और उसे गाड़ी के अंदर मन्नत भी नजर आ रही है।
विक्रांत और मन्नत की मुलाकात हुई, जहाँ पे मन्नत को ये लगता है कि मेरी और विक्रांत की शादी हो चुकी है, यूं भी हमारा बच्चा है, और विक्रांत को भी यही लगता है कि मन्नत मूव ऑन हो चुकी है। तो उनके बीच में कुछ कहा सुनी होती है, और यहाँ पे आके विक्रांत थोड़ा सा गुस्से में था, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। यही प्रॉब्लम है विक्रांत आपकी कि आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा इतनी बुरी चीज है कि इंसान को सही और गलत की पहचान भी नहीं करा पाता है। आपके साथ भी यही हो रहा है और यशिका इसका पूरा फायदा उठाएगी। यशिका कोशिश तो वही कर रही है कि किसी तरीके से मन्नत के लिए विक्रांत के अंदर और गुस्सा आ जाए, नफरत हो जाए, ताकि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देखना तक पसंद ना करें और यशिका का रास्ता ऐसे साफ रहे। तो वही यशिका पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो और विक्रांत को भड़का पाए। वहीं दूसरी ओर मन्नत को देखिए, मन्नत पर जो इल्जाम लगा था कि उसने बच्चों को गंदा पानी वाला गोला खिलाया है, अब उसके पीछे हकीकत में किसका हाथ था, ये बात मन्नत सबके सामने लेकर आ गई है। कितनी समझदारी से मन्नत ने दुआ का सहारा लेकर उस आंटी जी को पकड़ लिया। आंटी जी ने अपना गुनाह कबूल भी किया। अब छुटन की दुआ को भी मानना पड़ेगा। अपनी माँ का साथ देने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तो देखा ना आपने, ये दो इंसान हैं, लेकिन दोनों की सोच कितनी अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी सोच कैसे मिलेगी। जब सोच मिलेगी तभी तो ये मिलेंगे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क है। हमें लगता है कि अभी वक्त है मन्नत और विक्रांत को मिलने में। इंतजार करने के अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी का सफर, यहाँ पर लक्ष्मी और करण की प्रेम कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और व्यूअर्स को ना यही चाहिए होता है, एक लव इंटरेस्ट जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना असली स्वरूप दिखाता जाए। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ऐसा ही कुछ हो रहा है लक्ष्मी के साथ। अब क्या है कि मंगल बेचारी इतनी परेशान है और दुखी है, मगर उसकी छोटी बहन को इश्क लड़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जब भी मौका मिलता है लक्ष्मी और करण का रोमांस शुरू हो जाता है। वो एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कुछ इस तरह का ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे, तो हम आपको बता दें कि लक्ष्मी और करण जहाँ रोमांस कर रहे हैं उसकी इतनी खूबसूरती सजावट किसी और ने नहीं बल्कि कृष ने की है। मतलब कृष की मेहनत गई पानी में, क्योंकि पूरी मलाई तो करण और लक्ष्मी ने खा ही लिया है। लक्ष्मी और करण जब इस जगह पहुंचते हैं तब तो दोनों बड़े ही नॉर्मल होते हैं, मगर जगह की वाइब्स को देखकर दोनों पर रोमांस का बुखार चढ़ जाता है। अब क्या है कि कृष चाहता था कि वो लक्ष्मी को बुलाकर उसे सरप्राइज दे, मगर उसे ही उल्टा सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी अकेले नहीं बल्कि करण के साथ आती है
मतलब आई थिंक फ्रॉम करंस पर्सपेक्टिव इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग इवनिंग। वो थोड़ा सा शॉक में आया था, डर के एक्चुअली कि यार लक्ष्मी कहाँ गायब हो गई, अचानक से लोकेशन उसकी दिख रही है शहर के बाहर कहीं। तो बट इज़ रीच हियर एंड इज़ गॉटन टू नो कि कृष्ण ने इतना बढ़िया सेटअप किया हुआ है और एक डेट नाइट ऐसा रेडी करके रखा है उसने। तो वो उसके अंदर का रोमांस अब जाग गया है लक्ष्मी को देखकर। तो इट्स एन एक्साइटिंग इवनिंग फॉर करण आई फील। कृष के अरमान तो आंसुओं में बह गए। यहाँ तो बहती गंगा में करण ने हाथ धो लिया। वैसे लक्ष्मी को इस मोमेंट की जरूरत भी थी क्योंकि जिया के कारण वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। वैसा है कि अगर कृष्ण ने कुछ प्यारा से किया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी, और वो वजह मैं तो डेफिनेटली नहीं हूँ। तो उसने जो किया वो खुद के लिए किया है, पर ये करण को पता चलने में थोड़ा वक्त आई एम श्योर लग जाएगा। करण और लक्ष्मी का साथ जिया को बिल्कुल भी नहीं भाता। वो क्या है कि लक्ष्मी की खुशियाँ जिया को एक आंख नहीं भाती, मगर करण और लक्ष्मी के बीच कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, भले ही जिया कितनी भी कोशिशें कर ले। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस तरह ये रीत और राघव की दूरियां बढ़ रही है ना, पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा ना तो राघव जल्द ही देवदास बन जाएगा। अब तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं मेकर्स से कि कहानी में कुछ ट्विस्ट लाए और जाने अनजाने इन दोनों को करीब ले आए। रीत के प्यार में इतना पागल हो गया है राघव कि अब वो कबीर सिंह बनने को मजबूर हो गया है। माना कि रीत की बेरुखी से राघव का दिल टूटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब के नशे में डूब जाए। अब देखिए, रीत घर वापस तो आ गई है, लेकिन उसने राघव से कह दिया है कि जैसे ही राघव की तबीयत ठीक हो जाएगी वो वापस घर चली जाएगी। इधर रीत की यादों में खोया हुआ है राघव और उसे ये खबर ही नहीं है कि दूसरी तरफ घर में आग लग गई है। अब राघव तो रीत के प्यार में पागल है, तो वही राघव की बहन उन्नति भी एक कम नहीं है। ये विक्रांत के प्यार में डूबने के लिए वो तैयार है। इस तरह देखिए, जब उन्नति को पता चलता है कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है और विक्रांत की जान खतरे में थी, तो किस तरह से वो विक्रांत की परवाह करने लगती है। आउट हाउस में जैसे विक्रांत और उसकी फैमिली रह रही थी और हम लोग सो रहे थे और एकदम से जस्ट पता चला कि शॉर्ट सर्किट हो गया। हम सब बाहर आते हैं और मुझे दूर से विक्रांत खांसते नजर आता है। मैं घबरा जाती हूँ, उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। उसको बाहर निकालते हैं, पानी पिलाते हैं। जिस तरीके से मैं केयर कर रही होती हूँ विक्रांत की, तो रीत को शक होता है कि उन्नति क्यों इतनी चिंता कर रही है विक्रांत की। तो वहां से उसको, क्योंकि अभी तक विक्रांत और मेरे बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। अभी तक तो घर वालों को उन्नति और विक्रांत के रिश्ते का सच नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द ही रीत और राघव को पता चल जाएगा कि उन्नति विक्रांत से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। रीत को आज शक भी हुआ उन्नति पर कि आखिर उन्नति विक्रांत की इतनी परवाह क्यों कर रही है। तुम ठीक हो ना? इसकी तबीयत देख के तो लग रही है फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी निकाल के आती हूँ। एक मिनट होना, विक्रांत बिल्कुल ठीक है। धुआं अंदर जाने की वजह से खांसी आ रही है बस, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे? अब उन्नति को तो क्या समझाएंगे रीत और राघव। पहले तो उन्हें अपने रिश्ते को बचाने की जरूरत है। एक कीर्ति की वजह से दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि चाह कर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे। अब उम्मीद तो हमें यही है कि कीर्ति का पर्दाफाश कर रीत के दिल को राघव एक बार फिर से जीत लेगा। मुंबई
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इन दिनों प्रियंका चहर चौधरी काफी चर्चा में है, यानी कि हमारी नागिन काफी चर्चा में है। लेकिन नागिन का ये अवतार लेना इज अ वेरी टीडियस जॉब। जितना ये ग्लैमरस और एक्साइटिंग टेलीविजन पर लगता है, भैया बड़ी मेहनत और पेशेंस लगती है इस अवतार में आने के लिए। यकीन नहीं आता तो जरा देखिए। हम हेयर मेकअप स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत कट टू कट टाइम है और मुझे साथ साथ आपसे भी बातचीत करते रहना है। सो लेट्स गेट रेडी। 12 घंटे तक लेंस पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं लेंस पहनती हूँ तो मेरे लिए पूरा विजन ब्लर होता है। मुझे स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं दिख रही होती हैं। मुझे जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो एक्ट करते करते और हैवी हो जाती है लेंस, क्योंकि आप एक ही पॉइंट पर देखते रहते हो तो आपका विजन और ब्लर हो जाता है। मुझे मेरे सामने को एक्टर्स भी ब्लर ही दिखते हैं। आई जस्ट एक्ट। सो या ये सब होता रहता है मेरे साथ। लेंस के बिना मुझे लगता है नागिन का जो लुक है वो भी थोड़ा सा अधूरा है, बिकॉज एट दी एंड जो सारा गेम है वो आंखों का ही है गाइस। मेकअप हम शुरू करते हैं आईज से, क्योंकि आईज का मेकअप थोड़ा सा हैवी होता है। सो डस्ट जो मेकअप जो भी मेकअप लगता है आईज के ऊपर वो नीचे गिर जाता है पार्टिकल्स। अगर हम पहले फेस मेकअप अप्लाई करेंगे तो वो पार्टिकल्स मेकअप को रुइन कर सकते हैं। सो बेटर अप्लाई आई मेकअप फर्स्ट, देन क्लीन द स्किन यहाँ से नीचे से अंडर आई से, एंड देन डू द फेस मेकअप। दैट्स व्हाट वी फॉलो। सब्र का फल मीठा होता है और मीठा फल बिल्कुल आप सभी के सामने। जिस चीज़ के लिए हमने इतना वेट किया वो चीज़ अब भी फाइनली आ गई है, नागिन। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया, लाइक आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर नागिन, एंड फाइनली आप सभी के सामने देख ही लिया आप सभी ने, और बहुत प्यार भी मिल रहा है। इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है। आई थिंक अगेन मुझे लगता है यूनिवर्स बहुत अच्छे से आपके लिए अलाइन हो जाता है। और अगर वो नागिन उस टाइम पर होता तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में मेरी तबीयत ख़राब थी पूरे साल। 2025 में मेरे को टाइम मिला थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करने का, जिसमें मैंने अपने एरियल स्टार्ट किया, पोल डांस करती थी। एंड आई डिडंट नो कि मैं नागिन, क्योंकि तब तक बात इतनी चली नहीं थी। बट इनडायरेक्टली मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर हुई कि आज जब मेरे स्टंट्स होते हैं नागिन में तो मैं खुद परफॉर्म करती हूँ। आज मुझे हार्नेस पे टंगना होता तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हो पाता, बिकॉज मैंने वो प्रैक्टिस की एक साल। बट इस पर्पज़ से नहीं कि मुझे इसके लिए करना है, बट इस पर्पज़ से कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। विग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग कि किसी भी नेचुरल हेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता जितना विग में होता है, जितना विग में होता है। एंड सेकंड, हमारे हर दिन हम इतना हीट लगवा के हेयर पूरे बर्न हो जाएंगे अगर ऐसा होगा तो।
फाइनली स्क्रिप्ट पढ़ने के अलावा ऑलमोस्ट सब हो चुका है। तो स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी है बिकॉज आई एम विद यू गाइस ऑफ कोर्स, और मैं आपसे बात भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात करते रहना भी चाहती थी क्योंकि नॉर्मली ऐसा टाइम भी नहीं मिल पाता है। सो इट्स ओके, मैं सेट पे जाके पढ़ लूँगी। तो अभी जो है हम ऑलमोस्ट अपने मेकअप भी ऑलमोस्ट बस ख़त्म होने वाला है। सबसे एंड में लगेगा लाइनर विच इज़ अ टास्क, द टाइम वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप तब हमारा लाइनर लगेगा। मैं बहुत करती हूँ, जब वीडियो कॉल आता है तो हम 6 भाई बहन हैं, तो काफ़ी सारी स्क्रीन्स होती है वीडियो कॉल पे, तो मैं अभी भी कुछ भी बात होती है मैं से मनवाने के लिए यही बोलती हूँ, नागिन हूँ मैं, नागिन मान लो मेरी बात। सो यस, तो घर वालों के साथ तो होता ही रहता है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे ऑल्सो एन्जॉय द शो, दे लव इट, दे आर ऑलवेज लाइक यार इतना वेट क्यों करना पड़ता है सैटरडे का, एंड आई वाज लाइक आई एम लाइक दैट टू, मुझे भी वेट करना पड़ रहा है। तारीफ़ काफ़ी हो रही है विच इज़ वेरी गुड, और गोल्डन कलर आई थिंक अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कलर है, मतलब ऐसा कलर है जहाँ से आंखें नहीं हटती है, और नागिन को भी हम इस ऐसे ही देखते हैं कि नागिन एक वो किरदार है जहाँ से हमारी आंखें ही ना हटे, एक वो पर्सनालिटी होती है। तो आई थिंक ये कलर और नागिन का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड बिकॉज आई एम ब्राउन कलर गर्ल, मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सबका बदला लूँगी मैं, नागिन हूँ नागिन। डेफिनेटली बदला लिया जाएगा, देश पर जो आतंकी हमला करने की प्लानिंग हो रही है वो किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा उन्होंने ड्रैगन और नागिन का, जो AI वर्जन में हमने दिखाया था। इट वाज जस्ट, आप मानो कि ट्रेलर, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। It's time for the final touch-ups, and by final touch-up I mean the jewelry part, which is very important for Nagin. I just love this look, and I think ये जो look हमें दिया गया है, if you see इतना drapes ऐसे गिरे हुए हैं, so it literally gives me the नागिन vibe। जैसे नागिन के लिए प्रॉपर ऐसे से नहीं होंगे, it's like फॉल सा कुछ कपड़ा ऐसे, बिकॉज स्नेक कहाँ रहते हैं, जंगल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इसको थीम को मद्देनज़र रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। आई जस्ट लव द ड्रेप, जो फॉल ड्रेप है, आई लव इट, एंड आई लव द कलर, गोल्डन कलर, एंड देन उन्होंने जो थोड़ा सा टच दिया है विच इज़ जो कि थोड़ा मनी टाइप्स लगता है, एंड आई रियली लाइक दिस थिंग। तो ये भी अगेन डिज़ाइन बाय द कॉस्ट्यूम पीपल, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, अनुराधा और निधि। एक्चुअली उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शन दिए थे, बट वी फाइनलाइज दिस वन। सो यूनिक है, वी ट्राइड, एक्चुअली हमने पूरी कोशिश की है कि जितना भी हम लुक को थोड़ा अलग कर सके वो हम करें, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ में हम थोड़े सफल हुए हैं। ग्राफिक्स के बारे में अगर आप, मैं सच बताऊं, अगर आप पूरा शो देखेंगे आपको दिखेगा कि ग्राफिक्स हमारे बहुत ही अच्छे लेवल पे किए जा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी द होल टीम, एडिटिंग टीम, म्यूज़िक टीम, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो भी हमारे काफ़ी अच्छे, सैम अगर आपने सुना होगा तो वो म्यूज़िक कर रहे हैं, जिन्होंने नरसिम्हा, पुष्पा कराई, उनका म्यूज़िक किया है, और बहुत ही म्यूज़िक से भी जो वाइब आती है, एंड देन एडिटिंग, एंड देन VFX, ये पूरा एक अलग ही गेम हो जाता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप प्यार और बना के रखिए। और अगेन मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ये वाला सीज़न बहुत ही अलग है गाइस, एंड यू नीड टू वॉच इट, नॉट बिकॉज ये मेरा शो है, पर अगर ये कोई और भी कर रहा होता तो भी शायद से मैं ये नागिन देख रही होती, क्योंकि इसकी कहानी ही इतनी ज़बरदस्त है, इस कहानी में किरदार इतने अच्छे हैं। तो आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी, जस्ट गिव मोर एंड मोर लव।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि ना वेरी वॉर्प्ड वे हमारी जो टेलीविजन इंडस्ट्री है ना वो महिला सेंट्रिक है। देखिए बड़े पर्दे पर क्या होता है, हमेशा हीरोइन जो है वो मुश्किल में होती है और हीरो जो है वो आकर बचाता है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट होता है टेलीविजन पर, क्योंकि दुनिया में सब कुछ ठीक करने का बीड़ा हमारी टेलीविजन की हीरोइन का होता है। तो झनक में भी ऋषि की जान खतरे में है और बचाने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स झनक की ही है। झनक की किस्मत देखकर अब हम ये कह सकते हैं कि झनक की इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसकी किस्मत उसे हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही देती है। और जब भी झनक फंसती है तो उसके एक तरफ कुआं होता है और दूसरी तरफ खाई। अब देख लीजिए, ऋषि को गुंडों ने किडनैप कर लिया है और झनक को ब्लैकमेल करके उन्होंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है ताकि मंत्री साहब की दवाई में जहर मिलाकर वो उन्हें मार सके। ऋषि को अब किडनैप किया गया है और मारने के लिए कहा गया है झनक को किसी को, और झनक ऐसी दुविधा में है कि अगर कुछ गड़बड़ करती है या किसी को बोल देती है तो वहाँ ऋषि की जान चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो फंसी हुई है और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी अच्छाई देखकर, लेकिन इवन आई डोंट नो कैसे निकलेगी अभी झनक इससे। डरते डरते झनक हॉस्पिटल तो पहुंच गई है, पर उसके मन में बस यही चल रहा है कि किसी तरह से वो ऋषि को बचा ले और उसके साथ साथ उसे ये पाप भी ना करना पड़े। इधर झनक और ऋषि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और वहाँ घर पर ऋषि को लेकर एक घर में सब परेशान हो रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ऋषि अचानक से चला कहाँ गया। अब उन्हें तो नहीं पता है ना कि ऋषि और झनक इस वक्त कितनी बड़ी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सब ढूंढ रहे हैं। बताए तो बताए कैसे, लेफ्ट राइट सब उनके लोग हैं जो हमें घेरे हुए हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब वैसे तो झनक के पास पुराना एक्सपीरियंस है इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए, लेकिन लगता है कि इस बार झनक भी सोच में पड़ गई है कि आखिर करे तो करे क्या। हॉस्पिटल में झनक की मुलाकात निष्टी से भी होती है और वो झनक से सवाल भी करती है कि वो और ऋषि कहाँ गायब हैं। लेकिन हॉस्पिटल में हर तरफ अंकुश के आदमी होते हैं, जिस वजह से झनक कुछ नहीं कह पाती मिष्टी से। अब असली ड्रामा तो हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि झनक के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखना तो ये होगा कि आखिर इस मुसीबत से वो अपने आप को और ऋषि को कैसे बचाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और एंटरटेनमेंट की दुनिया की ये बड़ी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। साजिश में आपका स्वागत है। इस समय हम द 50 के सेट पर हैं, जहां 50 एक्टर्स होंगे, 50 दिमाग होंगे, लेकिन भरोसा जो है ना वो जीरो होने वाला है। आज हम सेट पर मौजूद हैं, इसलिए हम आपको सेट का टूर कराने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे हैं ना यहाँ पर,
तो यहाँ पे एक कोर्टयार्ड एरिया है जिसकी झलक हम आपको दिखाते हैं, जो बहुत ही शानदार है क्योंकि इसे रॉयल पैलेस की तरह डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पर द लायन है ना, वो अपने टास्क देंगे, वो टास्क कुछ भी हो सकता है। अब ये टास्क जिस तरह से कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे इस पर निर्भर करेगा कि वो गेम में आगे बढ़ पाएंगे या फिर उन्हें द वेटिंग रूम में रुकना पड़ेगा। वैसे ये वेटिंग रूम जो है ना, ये कैसा होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे जिस एरिया में इस समय हम मौजूद है ना, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत खास की गई है, यानी कि जो कंटेस्टेंट्स खेल नहीं भी रहे होंगे ना, वो इस गेम को बहुत ध्यान से देख पाएंगे। और ट्विस्ट ये होगा कि जो कंटेस्टेंट्स इस गेम को नहीं खेल पाएंगे उन्हें वेटिंग रूम में इंतज़ार करना होगा तब तक के लिए जब तक वो सेफ नहीं हो जाता। ये है वो वेटिंग एरिया या कहें नॉमिनेशन एरिया, तब तक के लिए जब तक कंटेस्टेंट्स को आदेश ना मिले कि वो घर के अंदर जा सकते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें कि इस एरिया से ही कंटेस्टेंट घर से बाहर भी एग्जिट ले सकता है। इस घर को किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि खास बात तो काफ़ी सारी हैं और क्योंकि द लायन का घर है तो इसीलिए उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी घर के अंदर जो आपको उनकी बार बार याद दिलाएंगी। चलिए अंदर चलते हैं। मैं इस समय द लायन के डेन के पास हूँ जो इस समय बंद है, लेकिन आपको बताऊँ ये जो पैलेस है ना, ये बेहद खूबसूरत है। हर एक डिटेल पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और जो रॉयल्टी है ना, उसका तो खास ख्याल रखा गया है। वैसे क्योंकि एक्टर्स रहेंगे इस घर में, इसलिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे जो उनके अनुसार अरेंज की गई है। आप देखिए बेडरूम एरिया को कितना एस्थेटिक रखा गया है, सारी चीज़ों को उसी तरह से अरेंज भी की गई हैं। मिरर्स का ध्यान रखा गया है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना होता है, इसलिए देखिए किस तरह से सभी चीज़ों को एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। वैसे हमने आपको पिंक रूम तो दिखाया, लेकिन यहाँ पर ब्लू रूम भी मौजूद है, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लड़कियाँ जो हैं वो पिंक रूम में रहें और लड़के हो सकता है इस ब्लू रूम को चूज़ करें। वैसे इस रूम की जो एस्थेटिक की बात करें ना, इसमें मिरर वर्क का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस महल में 110 कैमरे हैं, मगर जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे ना, वो एक दूसरे को देख पाएंगे, यानी कि आर या पार हम इस कमरे से उस कमरे में देख सकते हैं। कंटेस्टेंट्स के कमरों की तो बात होगी, लेकिन उस एरिया के बारे में कौन बात करेगा जहां ढेर सारी कोजी बातें की जा सकती है या कहीं चुगलियां की जा सकती हैं। घर में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट कैसा बर्ताव कर रहा है, वो एरिया भी तो ज़रूरी है। इस एरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो साफ तौर पे आपको सब कुछ वैसे ही दिखाई देगा जैसे कि एक कोजी कन्वर्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इतना बड़ा महल है तो हमने सोचा था कि इसमें किचन एरिया भी देखने लायक होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बॉस। यहाँ पर किचन एरिया है ही नहीं, यानी कि कंटेस्टेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देना होगा। रूम जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे द लायंस डेन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूँ यहाँ से ही वो पूरे महल पर नज़र रखने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि उनकी मदद करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सारी गॉसिप जो है वो लायन तक पहुँचाएंगे, जहाँ 2 फॉक्स होंगे, 2 डॉग होंगे और 2 रैबिट होंगे। अब ये कौन बनेगा और कौन इसे लाकर द लायन तक खबरें पहुँचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 50 कंटेस्टेंट्स होंगे तो 50 लोगों को ध्यान में रखते हुए इस एरिया को बनाया गया है। हालांकि हमें यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि जो स्पेस दिया गया है वो थोड़ा सा शायद कम पड़ सकता है कंटेस्टेंट्स को, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं। द 50 के रॉयल पैलेस को देखकर आज वाकई में मज़ा आ गया। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कंटेस्टेंट्स इस घर में खुद को मैनेज करते हैं और कैसे इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।